Hello everyone, welcome back to the second lecture of the trigonometry, and in this lecture we are going to revisit our basic trigonometric identities that we have studied in the 10th class. Okay, so these are the three basic identities: sin square theta plus cos square theta equal to 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to what? Cosec square theta. Okay, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ तो अपने को आइडेंटिटी जो हैं वो याद हैं, बट इनको हमें थोड़ा एक अच्छे फॉर्म में याद करना पड़ेगा, है ना। अच्छे फॉर्म बोलने का मतलब ये है कि इसकी जो अलग अलग फॉर्म्स हैं इन आइडेंटिटीज़ की, जैसे अगर मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों आइडेंटिटीज़ को एक अलग अलग तरीक़े से अगर लिखूँ, जैसे पहले की बात करें अगर हम, तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। या फिर हम चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये दूसरी चीज़ होगी। ठीक है, या फिर यहीं से अगर हम चाहें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला फैक्टर को अगर लेफ़्ट में लेके आ जाऊँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा ये। और आई कैन से कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, एक जो कॉस है यहाँ से वो इधर राइट हैंड साइड में लेके अगर हम आ जाए, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो ये अलग अलग, अब इसको हम लोग थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, या इसी तरीके से इसको और भी कन्वर्ट हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे वी कैन ऑल्सो राइट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं। सेम ही आइडेंटिटी है, बट आप देख रहे हो कि अलग अलग फॉर्म में हम लोग एक ही आइडेंटिटी को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी मतलब कहीं क्वेश्चन में अगर ये चीज़ लिखी हो, क्वेश्चन में अगर कहीं पे ये वाली चीज़ लिखी हो, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि उसकी जगह पे आई कैन राइट ऑल्सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो अगर ये चीज़ तुम देख पा रहे हो अच्छे से, तब बोला जाएगा कि तुम्हें ये जो आइडेंटिटी है ये अच्छे से याद है। ओके, अदरवाइज याद होने का मतलब तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो सबको याद है, बट उसके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनके जो इंटर कन्वर्जन है, वो भी आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे आगे आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैनिपुलेशन ही होता है ना ज़्यादातर, एक चीज़ को दूसरे तरीक़ों से लिखना है ना। सो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। जैसे आगे हम बात करें 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और आई कैन से 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर हम इसमें फिर से अपना वही ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये प्रोडक्ट आप देखो 1 के इक्वल है। कोई भी दो चीज़ का अगर x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, देन आई कैन से कि x इज रेसिप्रोकल ऑफ y, ऑल्सो y इज रेसिप्रोकल ऑफ x। तो इसका मतलब अगर कहीं पे साइन थीटा सॉरी सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा होगा, अगर ये चीज़ में दिखेगी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, देन आई कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, या इसका रिवर्स, अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखा है, इसको आई कैन राइट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, तो आइडेंटिटी वही है, बट इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए, सो 1 विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो आई कैन राइट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आइडेंटिटीज़ तो यही हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़, बट इसके बेसिस पे अब देखा जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हमें
सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ही तो होती हैं, ठीक है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंड, कोसेक, उन 6 की वैल्यू बतानी है। जबकि ये दिया हुआ है कि टैन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू जो है वो 3/2 है। ठीक, अच्छी बात है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा दे रखा है और मुझे ये पता है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो होता है वो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 3/2 का रेसिप्रोकल वुड बी 2/3। ठीक है, तो ऐसा करके अब मेरे पास में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन आ गया। और अब तुम ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन का वेरिएबल एक टैन थीटा हो गया और दूसरा वाला सेक थीटा हो गया। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसा मान के अगर हम इसको ऐड कर दें तो tan tan will be cancelled, so 2 sec theta will be 2/3 plus 3/2 and that will be 13/6। ठीक है ना, तो यहाँ से sec theta जो है 13/12 के इक्वल आ जाता है। अब sec theta मिल गया, sec theta मिल गया अगर 13/12, तो अब हम सारा कुछ लिख सकते हैं। sec theta से हमने फिर तो सीधे cos theta लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है cos theta इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ sec। ठीक है, अब cos अगर आ गया तो cos से मैं साइन लिख सकता हूँ, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, so sin theta will be root of 1 minus cos square theta, and this will be 1 minus 144 upon 169, and this will be 25 upon 169 root, so this comes out to be sin theta equal to 5/13। ये हो गया। साइन कॉस अगर मेरे पास है, so I can write tan, because tan is sin upon cos। okay, so sin upon cos will be what, 5/12। ठीक, tan आ गया हमारे पास में, तो we can write cot theta। cot is nothing but the reciprocal of tan। okay, और क्या रह जाता है हमारे पास में, cosec theta रह जाता है, so cosec theta is the reciprocal of sin, so this will be 13/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिख लिए। तो इससे क्या पता चला कि अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको साइन की वैल्यू बता दी जाए, साइन की वैल्यू अगर आपको बता दी जाए अल्फ़ा, तो वहाँ से तुम बाकी 6 के 6 सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या अगला क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन sec theta plus tan theta is equal to p, and we have to find the value of sec theta। so obviously we have to find the value of sec theta in terms of p। okay, so we know that sec theta plus tan theta and sec theta minus tan theta, these are the reciprocal of each other। okay, so we can write sec theta minus tan theta as 1/p। okay, so we have to find the value of sec theta, so we'll just add these two equations to get 2 sec theta is equal to what, p plus 1/p, or sec theta will comes out to be p square plus 1 divided by 2p। so this is our answer। okay, very simple। let us move to the third question, and that is, if a plus b tan theta is equal to sec theta and b minus a tan theta is equal to 3 sec theta, we have to find the value of a square plus b square। okay, fine। how do we get a square plus b square? we will just have to square these equations, okay, in order to get a square plus b square। so upon squaring the first equation, that is a plus b tan theta equal to sec theta, we will get a square plus b square tan square theta plus 2ab tan theta, and this will be equal to sec square theta। okay, and if a square, the second equation will get b square plus a square tan square theta minus 2ab tan theta, and this will be 9 sec theta whole square, so it will be okay, 9 sec square theta। okay, now we have to find a square plus b square, it means we have to add these two equations, so we'll have
a square plus b square, and from here tan square theta will be common. Okay, so tan square theta and again a square plus b square, this will be cancelled, is equal to tan sec square theta. Okay, we can take a square plus b square overall common, and we are left with 1 plus tan square theta, and we know that tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So finally this a square plus b square is equal to what? 10. So this was asked in the question. The answer is 10. Okay, moving on to next question. That is, we have to prove that sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta cos square theta. Okay, fine. ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसा, ठीक है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा लिख लेता हूँ. ओके, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, ऐसा आप भी यूज कर सकते हो समय बचाने के लिए, है ना. ठीक है, ऑब्वियसली जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तभी ऐसा करना है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं कर देना चाहिए. तो खैर, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4. ओके, इसको हमने ऐसे लिख लिया. तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक, तो बस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर भी 1, तो बाकी ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का डबल लिखा ही है, बस यही अपना राइट हैंड साइड है. ठीक है, प्रूफ हो गया. ऐसे बी पार्ट आप साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब ऐसा कर लेना. ठीक है, तो बाकी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा. दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, इसका यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो खुद ही. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है. थर्ड क्वेश्चन इज consider left hand side, and this is 1 upon sec theta minus tan theta, and again minus 1 upon cos theta. So this is, देखो ये क्या लिखा है, this is reciprocal of sec theta minus tan theta. So this will be sec theta plus tan theta, and this will be sec theta. So sec theta will be cancelled, and we are left with tan theta. So our left hand side is tan theta. Now let us see what is right hand side. So right hand side is 1 upon cos theta and minus 1 upon sec theta plus tan theta. Okay, yes, so 1 upon cos theta is nothing but sec theta, and reciprocal of this sec theta plus tan theta will be sec theta minus tan theta. Sec will get cancelled, and again we are left with tan theta. So clearly LHS is equal to RHS. Okay, hence proved. आगे बढ़ते हैं. These type of questions are again very important. You have to eliminate the value of theta, eliminate the variable theta. Okay, in other words, the question can be like this also, that find the relation between x and y. Okay, x is written in terms of theta, y is also written in terms of theta. Okay, we have to eliminate theta and get the relation in x and y. This thing you'll be doing so much in your coordinate geometry section. Okay, so let us see how can we do this. So we are having this coefficient 3 and 5. Sin theta and cos theta have coefficients 3 and 5 in both the equations. They are interchanged, but they are 3 and 5 only. Okay, तो simply हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, we will just square and we'll be just squaring and adding these two equations. Okay, so what do we get?
9 साइन स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर करें, प्लस 25 कॉस स्क्वायर एंड प्लस 2ab वाला जो टर्म है दैट विल बी 30 साइन कॉस एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और सेकंड का जो है 25 साइन स्क्वायर प्लस 9 कॉस स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे सो इट विल बी माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 30 प्लस का माइनस का, 9 साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 9 कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ऐसे ही ये जो 25 वाले टर्म्स हैं इनको अगर हम कंबाइन करेंगे सो इट विल बी 25 एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अपने पास में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सो फाइनली वी आर हैविंग दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। एलिमिनेट कर दिया हमने थीटा को। ओके, अब ये समझ लेते हैं ना, हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा जब भी आपको दिखे, साइन थीटा और कॉस थीटा दिख जाए और कोफिशेंट उसमें कुछ इस प्रकार से दिए हो, जैसे ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, अगर यहाँ पे 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा दे रखा है, फिर यहाँ पे मेरे को मान लो 5 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा दे दिया, तब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोफिशेंट कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो है वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो, कुछ कॉमन लेके एक फैक्टर बनना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो एक तो ये स्क्वायरिंग एडिंग वाला तरीका हो गया। फिर देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन इसमें भी थीटा मुझे एलिमिनेट करना है और यहाँ पे दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम, ठीक। कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन माइनस साइन इज इक्वल टू एम, so this is 1 minus sine square upon sine is equal to m, और this is cos square theta upon sin theta is equal to m। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 1 अपॉन cos माइनस cos इक्वल टू n, या 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos इक्वल टू n, या फिर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू n। इसको बोल दिया मैंने अपना सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब ये तो जो गिवन था उसको हमने एक साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि सेक और कॉसेक पहले दे रखा था। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि हम थीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो कहीं से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट कर लें एम एन के टर्म में, और साइन स्क्वायर थीटा भी एम और एन के टर्म में कैलकुलेट कर लें, फिर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा और इधर राइट हैंड साइड में जो है वो एम और एन का टर्म बन जाएगा। तो अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम इसको इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन, ठीक। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, जैसे इक्वेशन 2 से आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन, और इसको अगर मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो मुझे मिलेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर करना है मुझे, सो साइन का पावर 4 थीटा अपॉन एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी साइन थीटा लिखा था, इक्वल टू क्या हो गया एम, ठीक। सो दिस इज साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर, और साइन थीटा आई कैन राइट एम एन स्क्वायर होल पावर 1/3, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, और आई कैन राइट बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर पावर 1/3, और जब होल स्क्वायर करेंगे पावर पावर गेट मल्टीप्लाइड, ओके, सो दिस विल बी पावर 2/3। ओके, सो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज थर्ड इक्वेशन। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल चुका है। अब हम यही साइन स्क्वायर थीटा पुट करके अपने सेकेंड में फ्रॉम सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा देख लेंगे क्या आ जाएगा। सो कॉस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन, सो एम एन स्क्वायर होल पावर 2/3 अपॉन एन, ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस कॉस थीटा इज
m पावर 2/3 लिखा हुआ है एंड n पावर 4/3 लिखा हुआ है। फिर नीचे से जो n का पावर 1 है वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो वी विल बी हैविंग cos थीटा इक्वल टू m पावर 2/3 into n power 1/3, or I can write m square n power 1/3. So this is cos theta. What will be cos square? We will just square both sides to get m square into n whole to the power 2/3. So we are having this third equation, fourth equation. Okay, just add these two equations to eliminate the value of theta. Okay, so in the left hand side will be sine square theta plus cos square theta, so it will be 1, and in the right hand side mn square to the power 2/3 and plus m square n to the power 2/3. So this is our relation between m and n by eliminating theta. Okay, good, let us move to next question. Next question says you have to prove this sec to the power 4 theta minus sec square theta in terms of tan. Okay, so sec को tan में कन्वर्ट करना है ना. ओके गुड, पहले तो sec स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से. sec स्क्वायर थीटा -1 बचेगा. ठीक है, फिर sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा -1 तो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है. फिर ये वाले sec को भी हम लोग tan में कन्वर्ट कर लें. क्यों tan में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो सब कुछ tan के फॉर्म में है. ठीक, तो बस ये मल्टीप्लाई करते ही हमारा प्रूफ हो गया. tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 theta, this becomes our right hand side. Okay, good, move on to next question. Okay, so next question is again we have to prove this thing. लेफ्ट हैंड साइड में कुछ tan cot ये सब दिख रहा है. राइट हैंड साइड में sec और cosec दिख रहा है. sec और cosec तो ठीक है, बन जाएगा अगर sin cos में हम सब कुछ कन्वर्ट कर लें तो. ठीक है ना, तो चलिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सब कुछ अपना लेफ्ट हैंड साइड को साइन कॉस में कन्वर्ट करने का. तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, लेट मी राइट सी एंड एस. ओके, सो कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस इनटू साइन माइनस कॉस. ओके, एलसीएम लीजिए. साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस एंड अदर फैक्टर इज साइन माइनस कॉस. ओके, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है. ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. सो दिस विल बी एस क्यूब माइनस सी क्यूब, यानी कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस. ओके, तो साइन कॉस बन गया. देखिए इंडिविजुअली अगर हम डिवाइड कर दें, इसको इसके साथ डिवाइड किया अगर, तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, और फिर इसको इसके साथ डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन. ठीक, फिर साइन को कॉसेक में लिख दिया तो कॉसेक नीचे आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक लिख दिया, माइनस यहाँ कॉस का रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, और जो है वो साइन ये जो है नीचे इसका रेसिप्रोकल हमारा कॉसेक थीटा यहाँ डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो ये बन गया हमारा RHS, यही प्रूव करना था. ठीक, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज this. Okay, prove that square root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta equal to cosec theta minus cot theta. ठीक, अगेन लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर करा ये चीज़. ठीक, और फिर हमने 1 प्लस कॉस थीटा के साथ में इसमें
मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर। ठीक, क्या होगा इससे, क्योंकि हम रूट हटाना चाहते हैं ना, तो रूट हटेगा तभी जब रूट के अंदर कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसी चीज़ बने, तो उसके लिए हमने ये काम किया था। हम चाहते तो 1 माइनस कॉस थीटा के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते थे, उससे भी हमारा काम हो जाता। ठीक है, तो देखिए जो न्यूमरेटर है हमारा वो बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये सारा कुछ रूट के अंदर है। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ओके, रूट ओवर। तो आपको ये बात पता होगा कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हो तो हमेशा मॉड लिखते हैं हम लोग, मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये सारा कुछ मॉड के अंदर। लेकिन चूँकि क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि जो हमारा थीटा का वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस सब पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव अगर हो गया तो फिर इस मॉड को मैं रिमूव कर सकता हूँ, तो मैंने साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया। ठीक, ओके, अब देखिए क्या प्रूफ करना था। प्रूफ करना था ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है ना, दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो अभी हम वो फिर से वही साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और फिर जैसे ही हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कॉसेक थीटा बन गया, और इसके साथ जब डिवाइड होगा तो ये हमारा कॉट थीटा बन गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि प्रूफ हो गया जो भी प्रूफ करना था। ठीक है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे ही है, ये बेसिकली क्वेश्चन का कुछ पार्ट नीचे आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये एक आपके खुद के करने के लिए क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, और जो भी फिर अगर डाउट इसमें होता है ना, वो पूछ लीजिएगा। तो ठीक है, ये सब हमने देखा कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम ऑलरेडी 10वीं क्लास में पढ़ के आए। ठीक है ना, उसको हमने थोड़ा यहाँ रिवाइज किया, क्योंकि हम लोग बार बार इन आइडेंटिटीज़ का जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स हमारे होंगे उसके अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक, अब इसके अलावा लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम लोग कुछ पॉलिनॉमियल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीगन, सॉरी पॉलिनॉमियल नहीं है ना, पॉलीगन मीन्स सबको पता है, पॉलीगन अजीब अजीब टाइप के पॉलीगन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमारे सामने जो आते हैं है ना, वो कन्वेक्स पॉलीगन एक तो ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, जो हमारा नॉर्मल, इसको मैं बोल सकता हूँ सिंपल पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसके सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होता है, कोई भी एंगल 180 से ग्रेटर नहीं होगा, उसको हम कन्वेक्स बोलते हैं। फिर एक दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारे पास में, कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जैसे ये एक पॉलीगन ABCDE, ये बेसिकली पेंटागन है, 5 साइडें हैं इसमें, तो 5 ही इंटीरियर एंगल भी होंगे, जितनी साइड उतनी इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो C वाली एंगल है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। ऐसा एक एंगल में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा में भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अगर एक में हो गया 180 से ग्रेटर एंगल, तो ऐसा पॉलीगन कहलाएगा हमारा कनकेव पॉलीगन। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर at least one angle is greater than 180 डिग्री, एक एंगल कम से कम जो है वो 180 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना, तो ये, अब इसके अलावा और भी पॉलीगन्स होते हैं, एक जैसे ये बना दिया मैंने स्टार, तो ये स्टार पॉलीगन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको सेल्फ इंटरसेक्टिंग पॉलीगन भी बोलते हैं, ये खुद को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन कभी भी खुद को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो स्टार होता है ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग होता है।
ठीक है ना। तो ये जो पॉलीगन्स हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स पॉलीगन है। ज़्यादा तो हम लोग को देखने को जो मिलता है वो हमारा कन्वेक्स पॉलीगन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा, क्या इसके एक्सटीरियर एंगल का सम हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन फिर किसको बोलेंगे, और ये सब चीज़ें। ठीक है। तो अगर हम बात करें, मैं ये बात किसके लिए कर रहा हूँ, तो ये बात मैं कन्वेक्स पॉलीगन के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके इंटीरियर एंगल का जो सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी n-2 इंटू पाई, और डिग्री के टर्म में लिखें तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n क्या है, ये व्हाट इज़ n, तो n है साइड, नंबर ऑफ साइड। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैंने n बराबर 3 रख लिया तो ये पॉलीगन जो है 3 साइडेड पॉलीगन ट्रायंगल बन जाएगा। तो उस केस में 3-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। जैसे n बराबर अगर हम 4 रख लें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी 4-2 इंटू 180 डिग्री, दैट विल बी 360 डिग्री। ये भी आपको पता है क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना, इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 होता है। इसी तरीके से तुम कितने भी नंबर ऑफ साइड हो पॉलीगन में, उसके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो डिटरमाइन कर सकते हो इस छोटे से एक फार्मूले से। ये तो बात हो गई फार्मूले जो कि इंटीरियर एंगल का सम बताता है। अब हम बात करें एक्सटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो हमेशा 360 डिग्री होगा। ओके। बात हो रही है किसकी, कन्वेक्स पॉलीगन की। तो कन्वेक्स पॉलीगन में हमेशा एक्सटीरियर एंगल का जो सम है ये एन की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के लिए भी 360 डिग्री होगा, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी 360 डिग्री होगा, पेंटागन के लिए भी होगा, हेक्सागन के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। 360 डिग्री इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन। ठीक है। अब हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन किसको बोला जाता है, रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब जो कि सब मायने में बराबर है आपस में, मतलब इक्वल एंगल्स, कौन से, इंटीरियर। हालांकि रेगुलर में तो एक्सटीरियर भी बराबर होंगे, ऑल्सो इक्वल साइड्स। ठीक है। इक्वल एंगल इक्वल साइड, रेगुलर पॉलीगन में जो है हमेशा ना जो साइड्स का लेंथ होता है वो इक्वल रहता है, और ईच एंड एवरी इंटीरियर एंगल आर सेम। ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक। अब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था n-2 इंटू n-2 इंटू 180 डिग्री, वो तो सारे ही पॉलीगन के लिए था, मतलब वो रेगुलर पॉलीगन के लिए भी सही है। ठीक है। तो अगर हम n साइडेड रेगुलर पॉलीगन एक कंसिडर करें तो वहाँ पर जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होगा दैट विल बी अगेन, ठीक है ना, फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। और हमें ये भी पता है कि देर आर टोटल n एंगल्स, चूँकि n साइड है तो n ही एंगल भी होंगे, एंड ऑल आर सेम, ऑल आर इक्वल, सबके सब बराबर भी हैं। तो सबके सब बराबर हैं तो हर एक इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल जो है वो जो टोटल है मेरे पास में, टोटल एंगल इतना है, इसको n बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है ना। तो ये ईच इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन के लिए आ जाता है। ठीक है। ये सब फॉर्मूले आप याद रखेंगे, कभी कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आखिर में हम बात करेंगे नंबर ऑफ डायगनल्स की। अब डायगनल क्या होता है भैया, अब जैसे ये मैंने एक पेंटागन बना दिया, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं, कुछ नामकरण कर देते हैं इसका ABCDE। ठीक है।
अब देखो 5 वर्टिसेस हैं यहाँ पे, कितने वर्टिसेस हैं 5, 1 2 3 4 और 5, जितनी साइड उतनी वर्टिसेस। ओके, अब अगर हम कोई भी 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करें, जैसे मान लो मैंने डी और सी सेलेक्ट कर लिया, तो अगर एडजेसेंट वर्टिसेस हैं तो उनको ज्वाइन करके बनेगा साइड, ये हमारी एक साइड है। लेकिन यही हम लोग अगर डी के साथ में ए सेलेक्ट कर लेते तो डी और ए को ज्वाइन करके मिलता डायगोनल। ओके, सो डायगोनल इज फॉर्म, आई कैन राइट diagonal is formed by joining two non-consecutive vertices। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जब ज्वाइन करते हैं तो बनता है डायगोनल, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो बनता है साइड। ओके ओके गुड। अब जो है डायगोनल के लिए n नंबर ऑफ साइड्स अगर है पॉलीगन में, तो उसके डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सो दिस विल बी n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे बाद में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी। फिलहाल तो अभी ऐसे याद रख लो। जैसे एग्जांपल बोला जाए कि मान लेते हैं जो है 12 साइडेड पॉलीगन की बात करें अगर, पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, तो सिंपली n बराबर 12 पुट कर देना फॉर्मूले में। ठीक है, सो विल बी 54 diagonals in a polygon having 12 sides. Okay, and into n minus 3 upon 2. Okay, so this is all about this lecture. Okay, thank you.